मेरा नाम मुकुल है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ये बात तब की है जब मैं अपने कॉलेज में पढ़ा करता था। मैं बिहेवियर का बहुत खुशमिजाज इंसान था। कभी भी मेरी नाक पर गुस्सा नहीं आता था। हर किसी से मैं खुशी-खुशी बात करता था। मैं अपनी 4 बहनों का इकलौता भाई था। मुझसे मेरे घर में सब लोग बहुत प्यार करते थे और मेरे घर के सब लोगों को मुझसे ढेर सारी उम्मीदें थी। मेरी ज़िंदगी बहुत खुशी-खुशी गुजर रही थी। कॉलेज में रहकर अभी मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। फिर अचानक मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी लड़की आ गई जिसने मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। बल्कि ऐसा कह सकते हैं कि उसने मेरी ज़िंदगी में आने के बाद मेरी बेरंग ज़िंदगी में ढेर सारे रंग भर दिए थे। ये कोई लड़की नहीं बल्कि मेरी ज़िंदगी का सुकून थी। मैं इसे बहुत चाहता था। इस लड़की की मुलाकात मेरे साथ पहली बार तब हुई थी जब मैं अपने कॉलेज के फंक्शन के लिए अपने दोस्तों के साथ तैयारी कर रहा था और इस लड़की के साथ अचानक मेरी टक्कर हो गई और पहली ही नज़र में मैं उसे देखकर दीवाना हो गया था। वो इतनी सुंदर थी कि मेरी आंखें उसके चेहरे से हट ही नहीं पा रही थी। वो भी मुझे देखकर मुस्कुराई थी। मेरा उस पर दिल आ गया था और फिर मैंने सोच लिया था कि मैं इस लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर ही रहूंगा। मैंने पूरी तरह से कोशिश कर ली थी कि उसका मुझसे कहीं से कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाए और वो मुझसे बातचीत करने लगे। मैंने इस सब में कोशिश तो बहुत की थी और फिर फाइनली वो लड़की धीरे-धीरे मुझे पसंद करने लगी थी। उसके बाद हम दोनों की बातचीत शुरू हो गई थी। पहले तो मैंने उसके साथ दोस्तों की तरह बात करनी शुरू की थी और फिर धीरे-धीरे मैंने उसे प्रपोज कर दिया था। उसने मुझे अपने दिल की ख्वाहिश जाहिर कर दी थी कि वो भी मुझे पसंद करती है और मुझसे प्यार करने लगी है। इस तरह हम दोनों ने एक दूसरे को अपनी फैमिली के बारे में बता दिया था। अभी हम दोनों पढ़ाई ही कर रहे थे, इसलिए हम दोनों की शादी का दूर-दूर तक का पता नहीं था। हम दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश थे। एक-दूसरे के साथ घूमना-फिरना, कॉलेज में एक साथ पढ़ाई करना, एक-दूसरे के साथ फ़ोन पर ढेर सारी बातें करना, रात को चैटिंग करना, ऐसी बहुत सारी बातें थी जो हम दोनों को एक-दूसरे के करीब लेकर जा रही थी। हम दोनों एक-दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे। इस लड़की का नाम अंजलि था। अंजलि को किसी भी काम की ज़रूरत होती थी तो उसका काम मैं ही कर दिया करता था। कई बार तो उसने मुझसे अपना मोबाइल रिचार्ज भी करवाया था। उसने मुझे बताया था कि वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है, इसलिए मैं उसकी छोटी-बड़ी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। कई बार मैंने उसको कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट भी दिए थे, क्योंकि मेरे पापा की अच्छी कंपनी में जॉब भी लगी हुई थी। अभी तो मैं अपने पापा की कमाई पर ही डिपेंडेंट था। अभी मैं कोई जॉब नहीं करता था, इसलिए मेरे पापा के पैसों से मैं मेरा जो मन करता था, मैं अंजलि को दे दिया करता था। अंजलि भी मुझसे बहुत खुश रहती थी। कभी-कभी तो ऐसा होता था, अंजलि को कहीं जाना होता था तो वो मुझे कॉल कर दिया करती थी और मैं अंजलि को पिक और ड्रॉप करने के लिए फौरन तैयार रहता था। इन सब बातों ने मेरे प्यार को और ज़्यादा मजबूत कर दिया था, क्योंकि मैं अंजलि की हर तरह से ज़िम्मेदारी उठाने के लिए तैयार था। वो मेरी ज़िंदगी में आने वाली पहली ऐसी लड़की थी, जिसे मैंने इतना प्यार किया था, वरना उसके अलावा तो मैंने कभी किसी को नज़र भी उठाकर नहीं देखा था। मैं उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरी कर दिया करता था। मुझसे जितना होता था, मैं उसे खुश रखने की कोशिश करता था। इसी तरह काफ़ी सारा समय बीत गया था और धीरे-धीरे हम दोनों के कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई थी। मैंने सोच लिया था कि अब मैं अंजलि से शादी करने के लिए कहूँगा। मैं जानता था कि अंजलि भी मुझसे शादी करने के लिए बेचैन हो रही है और अब तो हम दोनों की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है और ज़ाहिर-सी बात है, माता-पिता बेटियों की शादी के लिए बहुत फ़िक्रमंद होते हैं। वो चाहते हैं कि बेटियों की पढ़ाई पूरी होते ही जल्द से जल्द उनकी शादी हो जाए। इसलिए मैंने अंजलि से इस बारे में बात की थी और उससे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। बताओ मैं तुम्हारे घर का रिश्ता कब भेजूँ? जब तुम कहोगी, मैं अपने मम्मी-पापा को तुम्हारे घर भेज दूँगा। अंजलि ने शादी की बात सुनकर कोई खास रिएक्शन नहीं दिए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी बात को इग्नोर कर रही है। मुझे अंजलि के ऐसे रिएक्शन पर बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि मुझे उससे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मैं उसे जब भी शादी के लिए कहता, वो मुझे टाल दिया करती थी। हर बार कहती थी कि अभी शादी की बात नहीं करते हैं, क्योंकि अभी हम दोनों में से किसी की भी शादी नहीं हो रही है। अभी हम दोनों सिर्फ और सिर्फ प्यार की बातें करते हैं। जैसा चल रहा है, ऐसा ही चलने दो। जब हमारे घर वाले खुद हमसे शादी के लिए कहेंगे, तब हम दोनों अपनी-अपनी पसंद के बारे में उन्हें बता देंगे। प्यार की बातें करते-करते अंजलि मुझे काफ़ी हद तक डिप्रेस्ड कर चुकी थी और वो मुझसे जैसा कहा करती थी, मैं वैसा कर लिया करता था। अगर वो मुझे खामोश होने के लिए कहती थी, तो मैं खामोश भी हो जाता था। लेकिन जब मुझे उससे दूर होने का डर सताता, तो मैं अंजलि से कहता था कि मैं अपने घर तुम्हारा रिश्ता भेज देता हूँ और अपने मम्मी-पापा से कहूँगा कि वो तुम्हारे घर जाकर फौरन ही हम दोनों की मंगनी कर दे। इस तरह तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए कहीं और रिश्ता नहीं देखेंगे और तुम मेरे बंधन में बंध जाओगी।
अंजलि कहती थी, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मेरी शादी तुमसे ही होगी। बस मैं नहीं चाहती कि अभी हम दोनों के बारे में मैं अपने घर पर बताऊं, तो कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अभी मेरी शादी में 2 साल का टाइम है। 2 साल बाद मैं खुद अपने घर पर बता दूंगी। तब तक तुम भी खामोश रहो और अभी तुम्हारी भी जॉब नहीं लगी है। अगर मेरे घर वालों को पता चल गया कि अभी तुम्हारी जॉब नहीं लगी है, तो किसी भी हाल में हम दोनों का रिश्ता नहीं करेंगे। मैंने कहा तो तुम मुझे ये बात पहले बता देती कि मेरी जॉब की वजह से तुम अभी अपने घर वालों को हम दोनों के बारे में नहीं बताना चाहती। मैं जल्द से जल्द अपनी जॉब की जुगाड़ करता हूँ, मगर तुम इतना याद रखना, तुम सिर्फ मेरी हो। और फिर ढेर सारी कोशिशों के बावजूद 2 महीने बाद मेरी जॉब लग गई थी। मैंने जब ये खबर अंजलि को बताई तो वो बहुत खुश हो गई थी। मैंने उससे कहा, अब बताओ मैं अपने मम्मी पापा को तुम्हारे घर कब भेजूं? मेरी बात सुनकर फिर से उसने मुझे डांटना शुरू कर दिया था। उसने कहा था कि हम लोग शादी की बात बाद में करेंगे, पहले तुम्हारी जॉब लगने की खुशी में एक छोटा सा सेलिब्रेशन करते हैं। मैंने कहा, हाँ बताओ तुम कौन सा सेलिब्रेशन करना चाहती हो? तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। अंजलि कहने लगी, जॉब लगने की खुशी में तुम्हें मुझे शॉपिंग करानी होगी। मैं खुशी खुशी अंजलि को शॉपिंग कराने के लिए ले गया था। उसने ढेर सारी शॉपिंग की थी। इसी तरह पूरा महीना गुजर गया। जब मेरी सैलरी आई तब भी मैंने उसे गिफ्ट दिए थे, शॉपिंग कराई थी और मैं उसे महंगे महंगे रेस्टोरेंट में भी हर महीने ले जाकर उसे खाना खिलाता था। कई महीनों तक अंजलि ने मुझे बेवकूफ बनाया था। अब मैं एक जिम्मेदार इंसान हो गया था। मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई थी और अब मेरे घर वालों का कहना था कि वो मेरी शादी करना चाहते हैं, मगर मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं किसी भी तरह से अंजलि के इंतजार में था कब वो मुझे कहे कि मेरे घर अपने घर वालों को भेजो और मैं जल्दी से उसके घर रिश्ता भेजकर उससे शादी कर लूं। मगर वो तो शादी के नाम पर मुझे बेवकूफ बना रही थी। मैं देखा था कि वो मेरे साथ बहुत खुश रहती है, लेकिन जब मैं उससे शादी की बात करता हूँ उसका मूड खराब हो जाता है और वो मुझे इग्नोर करने लगती है। और जब वो मुझे इग्नोर करती है तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी। मैं उसे मनाया करता था, उसकी हर ख्वाहिश को पूरी किया करता था। मेरे घर वाले अब मुझसे जिद करने लगे थे कि आखिर तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते। मैंने अपने घर वालों को अंजलि और अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। मेरी मम्मी कहने लगी थी, तो फिर तुम उस लड़की से कहो हम उसके घर रिश्ता लेकर जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम तुम्हारी शादी जल्द से जल्द करना चाहते हैं। मैंने जब ये बात अंजलि से कही तो मेरी बात सुनकर उसे गुस्सा आ गया था। वो कहने लगी, तुम तो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हो। जब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो शादी भी हो जाएगी। अभी शादी का वक्त नहीं आया है। मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि अभी मेरे घर वाले मेरी शादी नहीं करेंगे। जैसे ही वो मेरी शादी की बात करते हैं मैं तुम्हें बता दूंगी, मगर तुमसे तो सब्र ही नहीं हो रहा है। तुमसे किसने कहा था कि तुम अपने घर वालों को मेरे बारे में बताओ? मैंने तुमसे मना किया हुआ था कि अभी हम दोनों में से कोई भी अपनी फैमिली को हमारे बारे में नहीं बताएगा। मैंने अंजलि से कहा, ऐसा मत कहो अंजलि, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए सीरियस हूँ। मेरे घर वाले मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं। मैंने अपनी मम्मी को तुम्हारी फोटो दिखा दी है, उन्होंने तुम्हें पसंद कर लिया है और अब वो चाहती है कि जल्द से जल्द तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आ जाए। अगर तुम शादी जल्दी नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, शादी तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की मर्जी से होगी, लेकिन हम लोग रिश्ता लगने के बाद एंगेजमेंट तो कर सकते हैं ना। मेरी इस बात पर तो जैसे अंजलि भड़क उठी थी। उसने कहा था कि तुम्हें अपनी मम्मी को मेरी फोटो दिखाने की क्या जरूरत थी। उसे मेरी इस बात पर गुस्सा आ गया था और उसने मुझसे बातचीत बंद कर दी थी। यहाँ तक कि उसने अपना नंबर भी स्विच ऑफ कर दिया था। मैं नहीं जानता था अंजलि का घर कौन सा है, क्योंकि जब भी उसे कहीं जाना होता था वो कॉलेज वाले रास्ते पर आ जाती थी और हम दोनों वहीं से एक साथ जाया करते थे। अंजलि का नंबर ट्राई करते करते मैं थक चुका था। उसने तो मुझे हर तरफ से ब्लॉक कर दिया था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। आखिर ऐसे भी मैंने क्या गलत बात कह दी थी जिसका अंजलि को इतना बुरा लग गया था। मैं उससे प्यार करता था, इसलिए उसके दूर जाने से मुझे बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता था। उसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था और ना ही मेरी उससे बात हो रही थी, इसलिए मैं बहुत परेशान रहने लगा था। एक दिन मैंने उसके कॉलेज वाली एक दोस्त को कॉल करके कहा कि प्लीज तुम मेरी मदद करो, अंजलि के घर जाओ और उससे कहो कि वो मुझसे बात कर ले, या फिर तुम मुझे अंजलि के घर का एड्रेस दे दो। मैं खुद उसके घर जाकर उससे बात करके आता हूँ और उसके घर वालों को भी बता दूंगा कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैंने जब उसके दोस्त को कॉल लगाकर ये सब कुछ कहा तो वो मेरी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगी। मैंने कहा, तुम हंस क्यों रही हो? मैंने कोई जोक नहीं मारा है। तुम्हें मेरी मदद करनी है तो बताओ, वरना मेरी मोहब्बत पर हंसने का तुम्हें कोई हक नहीं बनता। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, तुम्हें क्या लगता है अंजलि तुमसे प्यार करती है? बेवकूफ लड़के, वो तुमसे प्यार नहीं करती, बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है।
तुम जो हमेशा उसके ड्राइवर बने फिरते हो, उसकी हर ख्वाहिश को पूरी करते हो, वो जैसा कहती है तुम चुटकियों में कर देते हो। उसे ऐसे लड़कों की तो तलाश थी, और वो सिर्फ तुमसे ही बात नहीं बल्कि एक दो लड़के से और बात करती है। वो कैरेक्टर की अच्छी नहीं है, वो तुमसे प्यार नहीं करती, बस उसने तुम्हें अपनी जरूरत के लिए अपना नौकर बनाकर रखा हुआ है, जो झट से उसके सारे काम कर देता है। शायद उसका तुमसे मन भर गया होगा, इसलिए उसने तुमसे बातचीत करनी बंद कर दी है। अब वो किसी और लड़के को फंसा लेगी। मैं तो कहती हूँ कि तुम उसे भूल जाओ, क्योंकि वो तुम्हारे काबिल नहीं है। वो एक मतलबी और झूठी लड़की है, जबकि तुम एक अच्छे परिवार के और शरीफ लड़के हो। मैं जानती हूँ कि तुम उसकी मोहब्बत में पागल हो गए हो। मैं तुम्हारी मदद जरूर कर देती, क्योंकि तुम उससे सच्चा प्यार करते हो, मगर मैं तुम्हारी मदद इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि वो तुमसे सच्चा प्यार नहीं करती, बल्कि वो तुम्हें बेवकूफ बना रही है। ये तो उसका काम है, लड़कों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनसे अपना काम निकालना। अगर वो भी तुम्हारे लिए सीरियस होती तो मैं जरूर तुम दोनों को मिलवाने के लिए पूरी कोशिश करती। अब उसकी तो न जाने कितने लड़कों से दोस्ती है। तुम्हारी तरह एक दो लड़के और उसे रिजेक्ट होने पर मुझे कॉल कर चुके हैं और कहते हैं कि हमारी बात उससे करवा दो, क्योंकि सब जानते हैं कि वो मेरी अच्छी दोस्त है। अब मैं ऐसे किस किस से उससे बात करवाती। बस इतना समझ लो कि उसका तुमसे दिल भर गया है। अब वो तुमसे कभी बात नहीं करेगी। मैंने उससे कहा, तुम ये सब क्या कह रही हो? तुम मुझे अंजलि के खिलाफ भड़का रही हो। अंजलि ऐसी लड़की नहीं है, वो मुझसे प्यार करती है, बहुत प्यार करती है। बस मुझसे नाराज है, इसलिए उसने मुझे बात करना बंद कर दिया है। मेरी बात सुनकर वो लड़की कहने लगी, अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आता तो तुम ट्राई करके देख सकते हो कि वो तुम्हें कभी अपने कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करेगी, और अगर वो सच्ची मोहब्बत करने वाली लड़की होगी तो तुमसे बात भी करेगी और तुमसे शादी के लिए भी कहेगी। मैंने कहा, नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। वो कहने लगी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया था। मैं इस लड़की की बातें सुनकर एक तरह से सदमे में चला गया था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। क्या सच में अंजलि ने मुझे धोखा दिया था? वो सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रही थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सदमा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। लेकिन फिर ऐसा ही हुआ था। मैंने हर तरह से अंजलि से बात करने की कोशिश की थी, मगर ना तो मेरी उससे बात हो सकी थी और ना मैं उससे मिल सका था। किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की थी। और इस तरह कई महीने जब मैं अंजलि के लिए तड़पता रहा और वो वापस नहीं आए, तो मुझे यकीन हो गया था कि वो मुझे धोखा दे चुकी है। कई महीने इसी तरह से गुजर गए थे। मुझे अंजलि के बारे में कुछ पता नहीं चल सका था, मगर न जाने क्यों मेरे दिल में उसके लिए अभी भी मोहब्बत थी। मेरा दिल उसे बेवफा कहने को तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन मेरे सारे दोस्त मुझे यही कहते थे कि वो तुम्हें धोखा दे चुकी है, तुम्हें छोड़कर जा चुकी है। अगर उसे तुमसे मोहब्बत होती तो वो ऐसा नहीं करती। मेरे घर वाले मुझसे शादी के लिए कहते तो अब मैं उनको साफ इनकार कर चुका था कि मुझे शादी नहीं करनी है। जब मेरी मर्जी होगी तब मैं कर लूंगा। मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। बस मेरी इस बात को सुनकर मेरे घर वाले पूरी तरह से शांत हो गए थे और कोई भी मुझसे अब शादी की बात नहीं करता था, और मैं अब अपना पूरा पूरा ध्यान अपने काम पर लगाता था। मगर मैं उदास रहने लगा था। मेरे चेहरे की हंसी गायब हो गई थी। मैं दोस्तों के साथ जो हमेशा हंसी मजाक किया करता था, वो सब कुछ मेरे अंदर से खत्म हो चुका था। मेरे दोस्त मुझे संभालने की कोशिश करते थे, और फिर इसी दौरान मेरे पापा की मौत हो गई। मैं अपने पापा की मौत के सदमे को भी दिल से नहीं निकाल पा रहा था। अभी मेरी दो बहनें घर में कुंवारी बैठी हुई थी और मम्मी की जिम्मेदारी भी मुझ पर थी। अब मैं घर की जिम्मेदारी संभालने वाला अकेला ही रह गया था। समझ नहीं आता था मैं क्या करूं, क्योंकि जब पापा थे तो मुझे पता नहीं चलता था कि घर में सब क्या और कैसे होना है। लेकिन जब से पापा इस दुनिया से गए थे, मुझे ऐसा लगता था जैसे एक मर्द के लिए भी घर की ढेर सारी जिम्मेदारियां होती है। ये सारी टेंशन मुझे परेशान कर रही थी। मेरी सैलरी जैसे ही आती थी खत्म हो जाया करती थी, क्योंकि मेरे पापा मेरे मुकाबले ज्यादा पैसा कमाया करते थे। मेरे 3 दोस्त थे जिनके साथ मैं अपना सुख दुख बांट लिया करता था। उनको मेरे और अंजलि के बारे में भी सब कुछ पता था। मेरी उदासी उन लोगों से सही नहीं जाती थी, क्योंकि मैं बिहेवियर का पहले से ही ऐसा नहीं था। ये सब वो लोग अच्छी तरह से जानते थे। फिर एक दिन जब मैं अपनी नौकरी से घर आ रहा था, तो मुझे मम्मी ने बताया कि दोनों बहनों के एक साथ ही एक घर में रिश्ता आ गए हैं। लड़के बहुत अच्छे हैं, वहाँ पर तुम्हारी बहनें सुखी रहेंगी। हमें इन रिश्तों को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। मम्मी का कहना था कि जल्द से जल्द हमें इन दोनों की शादी कर देनी चाहिए। मुझे तो अपनी दोनों बहनों की शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे दोनों लड़की और उनके परिवार भी अच्छा लगा था। और फिर सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरी दोनों बहनें एक ही घर की बहू बनने जा रही थी। मगर मेरे पास उनकी शादी करने के लिए कोई सेविंग्स नहीं थी। जितनी सेविंग थी वो पापा के इलाज पर खत्म हो गई थी, क्योंकि पापा की अचानक इतनी तबीयत बिगड़ गई थी
कि डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन करने के लिए बोल दिया था। जल्दी से मैंने अपने और पापा की सारी सेविंग्स निकालकर उनका ऑपरेशन करवा दिया था, लेकिन फिर भी मेरे पापा नहीं बच सके थे। दोनों बहनों के रिश्ते तो मम्मी ने तय कर दिए थे, लेकिन मेरे पास पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। हर चीज का डबल इंतजाम करना था। समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये सब कुछ कैसे करूं। बैंक से भी लोन नहीं ले सकता था, क्योंकि जब मैं अंजलि से प्यार करता था तो जल्दीबाजी में अपनी नौकरी के लिए मैंने बैंक से 5 लाख का लोन ले लिया था, जो कि पापा चुकता कर रहे थे। कुछ पैसों की रिश्वत मैंने अपनी नौकरी के लिए दे दी थी और बाकी के पैसे घर में लगा दिए थे, जिससे ऊपर वाले पोर्शन की रिनोवेशन हो गई थी। लेकिन अब वो जिम्मेदारी भी मुझ पर ही आ गई थी। मुझे ही हर महीने लोन की ईएमआई भरनी पड़ती थी। मैंने जब अपनी ये परेशानी अपने दोस्तों को सुनाई तो मेरे दोस्त कहने लगे, हम भी तुम्हारी ही तरह परेशानियों में घिरे हुए हैं। फिर हम लोगों ने अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए छोटी मोटी चोरियां करनी शुरू कर दी। हम तीनों दोस्त मिलकर कभी किसी के पर्स चोरी कर लिया करते थे, तो कभी लोगों को पैसा डबल करने वाले स्कीम के बारे में बताकर बेवकूफ बना दिया करते थे। ऐसा हम लोग ज्यादातर अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी किया करते थे। मेरे दोस्त जानते थे कि मैं बहुत उदास रहने लगा हूँ, मेरा काम में भी मन नहीं लगता है, इसलिए ज्यादातर वो मुझे अपने साथ रखने लगे थे और ऐसे कामों में उन्होंने मेरा ध्यान बटा दिया था। ऐसे काम करने से हम लोगों के पास इतने तो पैसे आ जाते थे कि हम अपने घर में सुकून से 2 वक्त की रोटी खा लिया करते थे। मगर अभी भी मुझे अपनी बहनों की शादी की टेंशन हो रही थी कि न जाने कैसे इन दोनों की शादी होगी, क्योंकि अब पापा भी नहीं है। अब समझ आ रहा था कि पिता जब घर में होता है तो वो अकेला ही कितनी सारी जिम्मेदारियों को अपने सर पर उठा लेता है। अब मुझे भी कुछ करके अपनी बहनों की शादी करवानी थी। और मेरा एक दोस्त ऐसा भी था जो बहुत ज्यादा गरीब था और उसे भी इन दिनों बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ रही थी। उसकी माँ बीमार थी और उसे अपनी माँ का इलाज करवाना था और उसके आगे पीछे भी कोई नहीं था। एक दिन हम सब लोग उदास बैठे हुए थे और हम लोगों ने प्लान बनाया, क्यों ना हम छोटी मोटी चोरियां छोड़कर किसी दिन बड़ी चोरी को अंजाम देते हैं और इस तरह हम लोग अपना ही अलग बिजनेस कर लेंगे। उसके बाद हमें ये गलत काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैंने अपने दोस्त से कहा था, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि हम गलत कामों में लग गए हैं और हमें ये सारे काम नहीं करने चाहिए। बस एक बार हम लोग कहीं से बड़ी जगह हाथ मार लेते हैं और उसके बाद अपने काम धंधे अलग कर लेंगे और इज्जत से ईमानदारी से पैसा कमाएंगे। फिर हमें पकड़े जाने का भी डर नहीं होगा और सुकून से अपनी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। मगर ये काम कैसे हो सकता था? किसके यहाँ हम बड़ा हाथ मारते? ये बात हमारी समझ नहीं आ रही थी। प्लान बनाकर तो हम लोग कुछ दिनों के लिए भूल ही गए थे। एक दिन मेरे एक दोस्त अनुज ने हम सब लोगों को एक साथ मिलने के लिए कहा। हम सब लोग एक साथ रात के टाइम पर मिले थे और फिर उसने हमें एक ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनकर हम लोगों के कान खड़े हो गए थे। मेरा दोस्त एक ऐसी कंपनी में नौकरी करता था जहां पर एसी, कूलर, पंखे ठीक हुआ करते थे और कंपनी वाले अपने कंपनी में लगे हुए इंजीनियर को उन लोगों के घर इन चीजों को रिपेयर करने के लिए भेजते थे। मेरा दोस्त भी यही काम किया करता था। अब की बार उसके पास एक डॉक्टर के घर से कॉल आई थी और ये डॉक्टर बहुत अमीर था। मेरे दोस्त ने कहा, इस डॉक्टर के यहाँ मुझे कल एसी की रिपेयरिंग करने के लिए जाना है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम लोग इस डॉक्टर की तिजोरी खाली कर दें। ये चोरी वैसे भी हमारी जिंदगी की आखिरी चोरी है, तो हमें अपने फ्यूचर को बनाने के लिए किसी ऐसे इंसान के घर में डाका डालना होगा जिसके यहाँ हमें ढेर सारे पैसे मिल सके। और ये डॉक्टर बहुत ज्यादा अमीर है। मुझे यकीन है कि इसके पास बहुत सारा पैसा होगा। हम लोगों ने फैसला कर लिया था कि हम इसी डॉक्टर के यहाँ चोरी करेंगे। सारी प्लानिंग मेरे दोस्त ने बना ली थी और डॉक्टर के घर की सारी इंफॉर्मेशन भी उसने निकाल ली थी। पता चला था कि डॉक्टर ज्यादातर अस्पताल की नाइट ड्यूटी में ही रहता था। घर में सिर्फ उसकी पत्नी ही होती थी और रात के समय तो वो भी सो रही होगी, इसलिए हम आसानी से अपना काम कर सकेंगे। मेरे दोस्त ने कंपनी वालों को नहीं बताया था कि उसके पास डॉक्टर के घर से एसी ठीक करने की कॉल आई है, क्योंकि हम चारों को वहां खामोशी से एसी ठीक करने के लिए बहाने से चोरी करने के लिए जाना था। और अगले ही रात का हमने पूरा प्लान बना लिया था और पूरी प्लानिंग के साथ हम लोग डॉक्टर के घर के पास पहुंच गए थे। हम लोग घर के अंदर दाखिल हुए। मेरे दोस्त ने उनको बता दिया था कि हम कंपनी से एसी ठीक करने के लिए आए हैं, तो गार्ड्स ने हमें घर के अंदर जाने की परमिशन दे दी थी। हम दो दोस्त जैसे ही घर के अंदर गए तो वहां एक नौकरानी आई और वो हमें उस कमरे में ले गई जिस कमरे की एसी हमें ठीक करनी थी। और हमारा एक दोस्त पीछे के रास्ते से चोरी चुपके घर के अंदर घुसे थे, क्योंकि हमें घर के लोगों पर नजर रखनी थी और सबका ध्यान अपनी तरफ बटाना था। मेरा दोस्त इस बात का फायदा उठाकर चोरी करने वाले थे। अनुज और मैं एसी को ठीक करने में लग गए थे। थोड़ी देर गुजरी थी कि मेरे दोस्त ने नौकरानी से कहा, मालकिन को बुला कर लाओ, वही हमें बता सकते हैं कि आखिर इसमें क्या कमी आ गई है। नौकरानी मालकिन को बुलाकर ले आई। मैं अपने दोस्त के साथ नजर झुकाकर काम करवा रहा था। जैसे ही मेरी नजर मालकिन पर पड़ी
तो मैं उसे देखता ही रह गया था। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस पर से अपनी नजरें हटा सकूं, क्योंकि मेरे होश उड़ चुके थे। मैं पत्थर का बनकर रह गया था और लगातार इस औरत को देख रहा था। वो भी एकटुक मुझे देखती चली जा रही थी। इस औरत को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि ये औरत कोई और नहीं बल्कि अंजलि थी। और वहां पर खड़ी हुई नौकरानी बार बार उसे मालकिन मालकिन कहकर पुकार रही थी। इसका मतलब ये था कि अंजलि की शादी हो गई थी और वो इस डॉक्टर की पत्नी थी। मुझे अपने कदमों पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। आज इतने समय बाद अंजलि को अपनी आंखों के सामने देखकर खुद पर काबू नहीं कर पा रहा था। मेरा दोस्त मुझे देख रहा था। उसने मुझसे इशारे से कहा, मालकिन को अपनी बातों में लगाओ। अपने दोस्त की बात पर अचानक मैं होश में आया था। मालकिन से कुछ कहने ही वाला था कि अचानक एक मर्द आया और उसने अंजलि के कंधे पर हाथ रख लिया और उससे कहने लगा, जल्दी से काम खत्म करके कमरे में आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जबकि मुझे उस मर्द को भी अपनी बातों में लगाना था और इन लोगों का ध्यान अपनी तरफ करना था, ताकि मेरे दोस्त घर के मालिक से नजर बचाकर चोरी कर सके। मगर अंजलि को देखकर तो मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत बाकी नहीं रही थी। उसकी नजरों में अपने लिए शर्मिंदगी मुझे साफ नजर आ रही थी, और जो मर्द उसके कंधे पर हाथ रखे हुए था, उसे देखकर मुझे नफरत महसूस हो रही थी। नौकरानी उसे किसी काम का कहकर कमरे से बाहर ले गई थी। वो मर्द भी कमरे से जा चुका था। मेरा दोस्त कहने लगा, क्या कर रहे हो? तुमसे कहा था ना कि इन दोनों को बातों में लगाना है, और तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मैंने अपने दोस्त से कुछ नहीं कहा। मैं खामोश हो गया था। मैंने कहा, मुझे यहाँ पर चोरी नहीं करनी, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मेरा दोस्त मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम जानते हो हम कितनी मुश्किलों से यहाँ पर पहुंचे हैं, और ये जो मालकिन है, ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ दूसरे कमरे में बिजी है, जबकि हमें डॉक्टर के पर्सनल कमरे में जाकर चोरी करनी है। मैंने कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मालकिन का बॉयफ्रेंड ये मालकिन का पति नहीं है क्या? मेरा दोस्त कहने लगा, नहीं, ये मालकिन का पति नहीं है, ये शायद इसका कोई बॉयफ्रेंड ही होगा, क्योंकि डॉक्टर तो इस समय अस्पताल में होता है, और ये वो डॉक्टर नहीं है, ये कोई और आदमी है जो इसके साथ दूसरे कमरे में रंगरलियां मना रहा है। मैंने डॉक्टर की पत्नी के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली थी, तो पता चला था डॉक्टर की पत्नी रात के वक्त किसी दूसरे मर्द के साथ होती है। शायद ये वही आदमी है। मगर तुम ऐसी बातें मत करो और काम पर ध्यान दो। तुम जानते हो आज की चोरी हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। मैं फिर किसी बहाने से मालकिन को बुलाता हूँ। इन लोगों का ध्यान हमें अपनी तरफ करना है, ताकि ये लोग हमारे बाकी दोस्तों को ना देख सके। मैंने अपने दोस्त का हाथ पकड़ लिया और उससे कहा, मैं सच में यहाँ चोरी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे इस समय अंजलि की याद आ रही है। मेरा दोस्त कहने लगा, तुम कैसी बकवास कर रहे हो? इस समय तुम्हें अंजलि की याद क्यों आ रही है? वो तो तुम्हें भूल चुकी है। तुम जानते हो वो एक बेवफा लड़की है। मैंने कहा, हाँ, तुम सही कह रहे हो, वो सच में बेवफा लड़की है। उसने मेरे साथ ही बेवफाई नहीं की है, बल्कि वो अपने पति के साथ भी बेवफाई कर रही है। मेरा दोस्त फटी फटी नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। जब मैं उसे बताया कि इस घर की मालकिन कोई और नहीं बल्कि अंजलि ही है, और पिछले 1.5 साल पहले उसने जो मेरे साथ किया था, आज वही अपने पति के साथ भी कर रही है। आज मुझे यकीन हो गया है कि वो बहुत कैरेक्टरलेस है। एक समय पहले जब उसकी दोस्त ने मुझे उसकी हकीकत बताई थी, तब मुझे उसकी दोस्त की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था, मगर आज सब कुछ मेरी आंखों के सामने है। जिस तरह वो आदमी उसके कंधे पर हाथ रखा हुआ था, मुझे तो यही लगा कि वो उसका पति है। लेकिन अगर उसका पति नहीं है, तो रात के इस समय अपने पति के पीठ पीछे वो इस मर्द को घर में बुलाकर उसके साथ क्या कर रही है? इसका मतलब है, मैं समझ चुका हूँ, वो एक कैरेक्टरलेस और घटिया लड़की है। मैंने अपने दोस्त से कहा, तुम लोग करो यहाँ चोरी, मुझे यहाँ नहीं रुकना। आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं अपने दोस्त का हाथ झटक कर वहां से चला गया था और अपने घर में जाकर अपने कमरे में बंद हो गया था। और उस रात मैं बहुत ज्यादा रोया था। अंजलि ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया था। मेरे साथ प्यार मोहब्बत का खेल खेलकर उसने डॉक्टर के साथ शादी कर ली थी, और वो उसके साथ भी बेवफाई कर रही थी। इसका मतलब यही था, कॉलेज टाइम में भी वो मुझे ही नहीं बल्कि और भी लड़कों को बेवकूफ बना रही थी। आज मेरा औरत पर से भरोसा उठ गया था। ये बात सही थी कि कभी भी किसी औरत का दिल ऐसे मर्द पर आकर नहीं टिक सकता जो उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो। औरत हर मर्द से उसकी कमाई के मजे लेना चाहती है, मगर हर औरत एक जैसी नहीं होती। मुझे तो सिर्फ अंजलि से नफरत हो रही थी। सारी रात मैं अपने बिस्तर पर लेटकर रोता रहा था। मैंने खाना भी नहीं खाया था। अगले दिन सुबह सवेरे मेरे दोस्त मेरे घर आ गए थे और उन्होंने मुझे मेरे हिस्से के पैसे दे दिए थे। उन्होंने कहा था कि तुमने चोरी नहीं की तो क्या हुआ, तुम्हारे जाने के बाद हमने प्लानिंग के साथ चोरी कर ली थी। हम जानते हैं कि तुम वहां अंजलि को देखकर टूट गए थे, इसलिए हम तुम्हारे हिस्से के पैसे लेकर आ गए। मैंने अपने दोस्त से मना किया, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारा काम तुमने किया है, मैं नहीं। इसमें तुम्हारी मेहनत है। मेरा दोस्त कहने लगा,
तुम हमारे दोस्त हो, हम अपने साथ-साथ तुम्हारे बारे में भी सोचते हैं। उन्होंने जबरदस्ती मेरे हिस्से के पैसे मुझे दे दिए थे। उन्होंने लगभग 80 लाख रुपए की चोरी वहाँ पर की थी और इस तरह से हम तीनों के हिस्से में लाख रुपए आ गए थे। हम लोगों को कोई पकड़ नहीं पाया था, लेकिन मेरे दिल में अभी भी अंजलि के लिए गुस्सा भरा पड़ा हुआ था। मैं चाहता था कि मैं एक बार उससे मुलाकात करके उस पर अपनी भड़ास जरूर निकालूं, इसलिए मैं अगले दिन उसके घर चला गया। गार्ड्स ने मुझे दरवाजे पर रोक लिया था। मैंने उन्हें बताया कि मैं वही इंजीनियर हूँ जो कल एसी ठीक करने के लिए आया था। एक में कोई इम्पोर्टेंट पार्ट डालना था, वो कल मेरे पास नहीं था, इसलिए मैं अब वो डालने के लिए आया हूँ। मेरी बात सुनकर मुझे गार्ड ने अंदर जाने की परमिशन दे दी थी। मैं जब अंदर गया तो मैं नौकरानी से कहा, मुझे मालकिन से मिलना है। इस समय डॉक्टर घर में मौजूद नहीं था। वो 2-3 दिन के लिए किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए शहर से बाहर गया हुआ था। नौकरानी ने मुझे इंतजार करने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद जब अंजलि आई तो उसे देखकर मेरी आंखों में एक अजीब सा जुनून सवार हो गया था। वहां पर मौजूद नौकर जो मेरे लिए पानी लेकर आया था, अंजलि ने उसे वहां से जाने के लिए कह दिया था और फिर वो मेरे सामने आकर बैठ गई थी। मैंने उससे कहा, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया। भगवान तुम्हारे साथ कभी अच्छा नहीं करेगा। तुमने मोहब्बत के नाम पर मेरे साथ खेल खेला था। मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा समझता था, मेरे दिल में कभी नफरत नहीं आई थी, लेकिन कल रात जब मुझे तुम्हारी हकीकत के बारे में पता चला तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत भर गई। लोग सही कहते हैं कि तुम कैरेक्टरलेस लड़की हो। तुम जैसी लड़कियों से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। मेरी बात सुनकर अंजलि रोने लगी थी। उसने मेरे आगे हाथ जोड़ लिए और कहने लगी, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मुकुल प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम तो मुझे सच्चा प्यार करते थे और बदले में मैंने तुम्हारा फायदा उठाया, तुम्हारी मोहब्बत का मजाक बना दिया। मैंने उससे कहा, अगर तुम्हें अपनी गलती का सच में पछतावा है तो फिर तुम अपने पति को धोखा क्यों दे रही हो? शादी से पहले तुमने जो किया सो किया। अब तुम किसी के साथ शादी के पवित्र बंधन में बंध गई हो और अभी भी अपने पति के पीछे तुम दूसरे मर्द के साथ संबंध बना रही हो। तुम्हारी ये आदत अभी बदली नहीं है। ये मगरमच्छ के आंसू मेरे सामने मत दिखाओ। तुम अपनी आदत से मजबूर हो और तुम्हें कभी भी नहीं बदल सकती। तुम्हारी आदत है मर्दों को अपने जाल में फंसाना और उनके साथ खेल खेलना। मेरी बात सुनकर अंजलि कहने लगी, नहीं नहीं मुकुल, ऐसा मत कहो। मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ मोहब्बत का झूठा खेल खेला, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि मुझे तुम्हारे साथ की गई बेवफाई की बहुत बड़ी सजा मिल रही है। मैं सिर्फ तुम्हारा फायदा उठा रही थी, क्योंकि तुम मेरे सारे खर्चा उठाया करते थे। मेरे एक कहने पर तुम फौरन भागे चले आते थे, मगर जब तुमने शादी की डिमांड करनी शुरू की तो मैं बौखला गई थी और मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मेरी आदत हो चुकी थी लड़कों से अपने खर्चे उठवाना, उनसे अपनी जरूरतें पूरी करवाना। तुमसे पहले मैं कई लड़कों के साथ ऐसा कर चुकी थी, मगर सबसे ज्यादा वक्त मैंने तुम्हारे साथ बिताया। तुमसे बात करने के दौरान मेरे घर इस डॉक्टर का रिश्ता आया था। मेरे पापा जानते थे कि ये डॉक्टर बहुत अमीर है और जब मुझे ये बात पता चली कि ये डॉक्टर अपने बड़े से बंगले में अकेले रहता है, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी, बहुत सारा बैंक बैलेंस है, तो मैं इसकी दीवानी हो गई और अपने मम्मी पापा से कहा कि मैं यही शादी करना चाहती हूँ। इसलिए उन्होंने इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया और मैं किसी तरह तुमसे अपना पीछा छुड़वा लिया। मैं शादी करके यहाँ आ गई थी। मुझे लगा था कि मैं इस घर में रानी बनकर रहूंगी, क्योंकि मुझे ऐसी गरीब लड़की को इस डॉक्टर ने पसंद कर लिया था। मगर शादी के बाद मुझे इस डॉक्टर की हकीकत के बारे में पता चला था कि इस इंसान को लड़कियों में नहीं बल्कि लड़कों में इंटरेस्ट है और ये एक गे है। इसके कुछ रिश्तेदार और दोस्त वगैरह इसकी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। उन लोगों ने इसे बदनाम करना शुरू कर दिया तो इसने मेरे साथ शादी कर ली। ये अपनी इस बात को छुपाना चाहता था और लोगों के सामने ये जाहिर करना चाहता था कि ये एक मर्द है। इसकी झूठी हकीकत सिर्फ एक तरीके से लोगों के सामने आ सकती है। अगर इसकी पत्नी प्रेग्नेंट हो जाए और बच्चा पैदा कर दे तो ये दुनिया वालों को बता सकता है ये कोई गे नहीं बल्कि मर्द है, मगर वो तो अपनी मर्दानगी मुझ पर नहीं दिखा सकता। इसलिए उसने अपने एक जानने वाले को इज्जत के साथ खेलने के लिए भेजना शुरू कर दिया। वो खुद तो रात को नाइट शिफ्ट पर चला जाता है, लेकिन उस आदमी को रात के समय मेरे साथ गलत काम करने के लिए भेज देता है, ताकि मैं प्रेग्नेंट होने के बाद बच्चे को जन्म दूं और दुनिया को लगे कि ये बच्चा इस डॉक्टर का ही है। इस तरह इसकी मर्दानगी का सबूत दुनिया वालों के सामने आ जाएगा और लोग जो उसे गे कहकर उसकी मजाक बनाते हैं, लोग ऐसा करना भी बंद कर देंगे। मैं तो समझती थी शादी के बाद मुझे मेरे पति से मोहब्बत मिलेगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो शादी से पहले मैंने दूसरों के साथ किया था, वही सब कुछ मुझे शादी के बाद भुगतना पड़ रहा है। मैं आज भी कई मर्दों की हवस का शिकार हो चुकी हूँ। मेरी शादी को काफी समय होने वाला है, मगर मैं मां नहीं बन सकी। मेरा पति अलग अलग आदमियों को मेरे पास भेजता है जो मेरी इज्जत के साथ खेलते हैं। कल रात तुम्हें देखकर मैं भी अपने बीते हुए कल में पहुंच गई थी और मुझे सब कुछ याद आने लगा था। मुझे तुम्हारी मोहब्बत का तब एहसास हुआ था जब यहाँ आने के बाद मुझ पर जुल्म होने लगे
मुझे नए-नए मर्दों की मोहब्बत पाने का बहुत शौक था और देखो शादी के बाद मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मेरा पति नए-नए मर्द लाकर मेरे सामने खड़े कर देता है और मुझे उनके साथ रात बितानी पड़ती है। अपने पति के होते हुए मैं एक घिनौना काम करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपने पति की वजह से। और अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी, तो मेरा पति कहता है कि वो मुझे जान से मार देगा। यही वजह थी कि उसने मुझ जैसी गरीब लड़की के साथ शादी की थी। अंजलि मेरे पैर पड़कर फूट-फूट कर रोने लगी। मैंने उसे संभाल कर अपने सामने बैठने के लिए कहा। उसने अपने आंसू पोंछे और कहने लगी, मैं जानती हूँ, कल रात तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने यहाँ पर चोरी की है। तुम तो यहाँ से चले गए थे, मगर बाकी का काम तुम्हारे दोस्तों ने पूरा कर दिया था। मैंने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया है। मेरे पति के पास इतना पैसा है कि घर से 80 लाख अगर चोरी भी हो गए हैं, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर मेरे पति ने उन पैसों के बारे में मुझसे पूछताछ की, तो मैं तुम पर ये तुम्हारे दोस्तों पर कोई इल्जाम नहीं आने दूंगी। कह दूंगी कि क्या वो पैसे मुझसे खर्च हो गए या मैं कहीं पर रख कर भूल गई। अंजलि की ये बात सुनकर मैं दंग रह गया था कि वो ये सब जानती थी। हम लोगों ने चोरी की है। मैंने अंजलि से कहा, तुम ये सब कुछ क्यों बर्दाश्त कर रही हो? अगर तुम्हारा पति ऐसा करता है तो तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती? अंजलि कहने लगी, मैं अपने पति को छोड़ दूं, चाहूं तो अभी जाकर पुलिस को सब कुछ बता दूं अपने पति के बारे में, मगर मैं ऐसा जानबूझकर नहीं करती, क्योंकि ये सब कुछ मेरी सजा है। ये वही सजा है जिसमें मैंने तुम्हारा दिल दुखाया था, तुम्हारे साथ बेवफाई की थी, तुम्हारे साथ धोखा किया था। मुझे माफ कर दो मुकुल, मैं अपनी गलती पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे मेरी सजा मिल चुकी है। बस तुम मुझे और बद्दुआ मत देना, क्योंकि अगर इसके आगे मेरे साथ कुछ गलत होता है तो मैं वो सहन नहीं कर सकूंगी। अब मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे तुम्हारी मोहब्बत का बहुत एहसास होता है। काश मुझे मौका मिल जाए कि मैं अपनी मोहब्बत तुम्हारे सामने जाहिर कर सकूं और तुम्हारी मोहब्बत की कदर कर सकूं, मगर ऐसा नहीं हो सकता। ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगी थी। अंजलि को देखकर मेरा दिल पिघलने लगा था। उसकी हालत देखकर मुझे उस पर तरस आ रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मैंने अंजलि से कहा, तुम्हारा पति तुम्हारे साथ बहुत गलत कर रहा है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, पुलिस में जाकर उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करानी होगी। अंजलि कहने लगी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। इसको छोड़ने के बाद मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे घर वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो तो गरीब लोग हैं, पहले भी मेरी किसी ख्वाहिश को पूरी नहीं करते थे, अब तो वो अपनी तलाकशुदा बेटी को अपने घर में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। शायद इसी गरीबी ने मुझे यही लालची बना दिया था। मैंने कहा, मैं तुम्हें अपनाऊंगा, तुम्हारे साथ शादी करूंगा। अगर अब की बार तुम मेरे साथ बेवफाई ना करो तो मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। अंजलि कहने लगी, तुमने सोच भी कैसे लिया कि इतनी बड़ी सजा भुगतने के बाद भी मैं तुम्हें दोबारा से धोखा दे सकती हूँ? मैंने कहा, तो फिर अभी चलो मेरे साथ, हम दोनों पुलिस स्टेशन चलते हैं। पहले तो अंजलि काफी देर तक सोच विचार करती रही और फिर उसके बाद वो मेरे साथ पुलिस स्टेशन चली गई। वहां जाने के बाद अंजलि ने अपने पति के नाम की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। 2 दिन बाद जैसे ही अंजलि का पति घर आया तो अंजलि के पति अरेस्ट कर लिया गया था और सबूत के तौर पर अंजलि का मेडिकल चेकअप करवाया गया था, जिसमें ये बात सब जाहिर हो रही थी कि अंजलि के साथ गलत काम सिर्फ एक मर्द नहीं बल्कि काफी सारे मर्दों ने किया था और ऐसा सिर्फ उसके पति ने करवाया था। अंजलि ने जो अपने पति पर आरोप लगाए थे वो सब मेडिकल की रिपोर्ट आने के बाद क्लियर हो गए थे। इस तरह उसके पति को लंबी सजा हो गई थी। अंजलि ने अपने पति से डिवोर्स ले ली थी और फिर मैं उसे अपने साथ घर ले आया था। मेरी मम्मी ने उसे मेरी खुशी के खातिर एक्सेप्ट कर लिया था। जो पैसे मेरे दोस्तों ने अंजलि के घर से चोरी किए थे, हम दोस्तों ने उन पैसों से अपने अलग अलग बिजनेस स्टार्ट कर लिए थे। मैंने अपने पैसों से एक बड़ा सा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोल लिया था, जहां पर मैंने ढेर सारे कंप्यूटर रखे थे और मैंने लोगों को कंप्यूटर सिखाने का काम शुरू कर दिया था। मेरे पास काफी सारे लोग कंप्यूटर सीखने के लिए आते थे। वैसे भी मैं काफी पढ़ा लिखा था और 2-3 कोर्स भी मुझे आते थे। मेरी पत्नी भी काफी पढ़ी लिखी थी, इसलिए हम दोनों पति पत्नी ने मिलकर अपने इंस्टीट्यूट को चलाया था। हम दोनों कामयाब हो गए थे। कुछ समय बाद मैंने अपनी बहनों की शादी भी करवा दी थी। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात ये थी कि मुझे मेरी मोहब्बत वापस मिल गई। अंजलि अब बिल्कुल वैसी नहीं है जैसे वो पहले हुआ करती थी, बल्कि अब वो मेरी बहुत कदर करती है और मुझसे बहुत प्यार करती है। हम दोनों मेहनत करके अपना घर चला रहे हैं और भगवान की कृपा से सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों।